आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ ना, लगभग मैं 10 से 12 साल बाद इसको बना रही हूँ। जनरली मेरी मम्मी रेसिपी बनाती हैं और मैंने उन्हीं के हाथों से खाया हुआ है। और बहुत सालों से मैं सोच रही थी मैं आज बनाऊंगी, कल बनाऊंगी, लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिलता है इस रेसिपी को बनाने के लिए। फाइनली मैं आज ये रेसिपी लेके आई हूँ आपके सामने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा किचन्स मैजिक। मैं हूँ पूजा, नमस्ते। इस रेसिपी के लिए ना सबसे पहले आपको चने की दाल लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह का चने का दाल दिखता है, जिसको हम ब्लैक ग्राम कहते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 कप चने की दाल यूज किया हुआ है और इसको अच्छे से वॉश करके मैंने 5 से 6 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दिया था। चाहे तो ओवरनाइट रख सकते हो। इसे हम 2 से 3 पानी वॉश कर लेंगे। अब हम एक मोटे तले की कढ़ाई को गैस पे रखेंगे और हमने जो चना दाल को अच्छे से वॉश किया तो इसमें ऐड कर देंगे। इसमें पानी वगैरह नहीं रहना चाहिए। और इसमें हम 4 कप मिल्क ऐड करेंगे। अब इसे कवर कर देंगे ताकि जो मिल्क है ना हमारा जल्दी से बॉईल हो जाए। एक बार हम इसे मिक्स कर लेते हैं ताकि जो दूध वगैरह हमारे बॉटम पे स्टिक ना हो। देखिए दूध जो है हमारा बॉईल हो रहा है। अब हम क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा सा खुला हम छोड़ देंगे ताकि जो दूध है ना ऊपर आके गिरे नहीं। आप चाहे तो इसे खुला भी कुक कर सकते हो। अब हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि दूध बिल्कुल खत्म ना हो जाए और दाल जो हमें पक ना जाए। बहुत ज़्यादा इसे मैसी भी नहीं करना है। आप देख सकते हो ये बिल्कुल दाल हमारी कुक हो चुकी है। अब हम इसे साइड में रख देंगे ताकि बिल्कुल ठंडी हो जाए। ये देखिए दाल हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे ब्लेंडर में ऐड करेंगे। इसे हमें दरदरा ग्राइंड कर लेना है, पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना है। आप चाहे तो इसे चॉपर में भी ग्राइंड कर सकते हो। देख सकते हो बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं करना। आप जितना दरदरा रहेगा ना तो इसकी बर्फी बहुत ही अच्छी बनती है। अब हम उसी कढ़ाई को क्लीन करके गैस पे रखेंगे। उसमें हम 1/2 कप घी ऐड करेंगे। ये जो घी है ना मैंने घर पे बनाया हुआ है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट कीजिए। चने दाल को ग्राइंड के बाद इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे तब तक भुनेंगे जब तक कि ये बिल्कुल ब्राउन कलर का ना हो जाए। हल्का सा मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे हमें भुनना है। पहले आपको बहुत हार्ड लगेगा कि अरे 1/2 कप घी में कैसे भुनेगा, कैसे होगा, लेकिन जैसे जैसे आप भूनते जाओगे ना ये बिल्कुल सॉफ्ट होता जाएगा और लूज होता जाएगा। धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज होता जाएगा। इसमें आपको एक्स्ट्रा घी डालने की जरूरत नहीं है, 1/2 कप बिल्कुल इनफ है। जी हाँ, इसे थोड़ा भुनने में टाइम लगता है, हाथ की अच्छी खासी एक्सरसाइज भी हो जाती है, तो आप इसके लिए रेडी रहना। तो ही आप इस बर्फी को बनाना। थोड़ा टाइम टेकिंग रेसिपी है लेकिन टेस्ट जो है ना बहुत ही लाजवाब है। आजकल की तरह नहीं, बिल्कुल इंस्टेंट वाली स्वीट रेसिपी है। इस स्टेज तक हमें चने की दाल को भुनना है। अब हम इसे कुछ नट्स ऐड करेंगे। 2 बड़े चम्मच इसमें मैंने काजू ऐड किया हुआ है। 2 बड़े चम्मच इसमें हम बादाम ऐड करेंगे। 2 बड़े चम्मच इसमें पिस्ता ऐड करेंगे। इसे भी मिक्स करके थोड़ा सा हम भून लेंगे ताकि इसमें भी क्रंच ऐड हो जाए। नट्स ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो ऐड कीजिए और किसी भी नट्स की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको गैस पर से हटा देंगे। अब हम एक पैन को गैस पे रखेंगे और यहाँ पे हम 1.5 कप चीनी ऐड करेंगे। आप चाहे तो चीनी की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहे तो 1 कप भी चीनी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और 1.5 कप इसमें पानी ऐड करेंगे। चाशनी को हम कुक कर लेंगे 5 से 6 मिनट तक। यहाँ पे हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। यहाँ पे हमें जो चाशनी ना थोड़ी थिक कर लेनी है, जैसे हम काजू कतली बनाते हैं ना, सेम वैसा ही इसकी चाशनी चाहिए। 1/4 टीस्पून इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए बिल्कुल थिक है, इसमें कुछ तार नहीं बन रहा है। अगर आपको बिल्कुल से कड़क बनाना तो 1 से 2 तार वाली आप चाशनी बना सकते हो। आपके ऊपर है बर्फी कि आपको हार्ड चाहिए या फिर सॉफ्ट चाहिए। अब हम चने की दाल को मिक्सर को गैस पे रखेंगे और हमने जो चाशनी बनाया था इसमें ऐड करेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि बिल्कुल इकट्ठा ना हो जाए और कढ़ाई बिल्कुल छोड़ने ना लगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो चुका है और बिल्कुल इसने पैन को छोड़ दिया है और बिल्कुल बर्फी जमने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे एक ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने नीचे पार्चमेंट पेपर रखा हुआ है। इससे बर्फी जमाने में या फिर निकालने में बहुत इजी होता है। चाहे तो कोई भी प्लेट वगैरह यूज़ कर सकते हो, उसमें हल्का सा घी लगा लीजिए। इसे हम इवनली फैला लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए हमने ट्रे में इसे अच्छी तरह से फैला लिया है। अब हम इसके ऊपर से गार्निश करेंगे। इसमें हम पिस्ता थोड़ा सा ऐड करेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ऐड कीजिए।
और थोड़ा सा श्रेडेड कोकोनट इसमें ऐड करेंगे। हल्के हाथों से इसे दबा देंगे। अब हम इसे बाहर ही रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि बर्फी हमारी जम जाए। इसे फ्रिज वगैरह मत रखिएगा। इसमें हम कट्स लगा दें ताकि बाद में हमें कट करने में इजी हो। वैसे बर्फी हमारी हार्ड नहीं बनी है, बिल्कुल सॉफ्ट बनी हुई है। आपको काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने इसे 5 आवर्स के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए आफ्टर 5 आवर्स के बाद हमारी जो बर्फी है ना बिल्कुल रेडी है। इस पर हम थोड़ा सा कट लगा देंगे ताकि बिल्कुल बर्फी जो है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन निकले। मैं आपको दिखाती हूँ कितना परफेक्ट है, कितना यमी बना हुआ है और ये बिल्कुल प्योर रेसिपी है। क्या आपने कभी चने दाल की बर्फी खाई है? अगर खाई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस चने दाल की बर्फी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, आप खुद बनाना और खुद देखना। इसके सामने तो महंगी महंगी मिठाइयाँ ना बिल्कुल फेल है। मेरे चैनल पर और भी डिफरेंट टाइप ऑफ बर्फी की रेसिपी है, आप जरूर चेकआउट कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको चने दाल की बर्फी की इंस्टेंट रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करो। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।